हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैपिंग के बारे में। ओके, सो जब मैं ओवरव्यू दे रही थी आपको डिफरेंट फंड्स के बारे में, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि बूटस्ट्रैपिंग इतना सिंपल, इतना कॉमन है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं उसी वीडियो में दूंगी। मैंने वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहीं पे डिस्क्लोज कर देती आप ये वीडियो खोल के ही नहीं देखते, आपको इतना सिंपल लगता। बट बहुत फैंसी वर्ड है मतलब सिंपल ही, लेकिन फैंसी वर्ड है। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स, और अगर ऐसे वर्ड्स हम अपने पेपर में इंक्लूड करते हैं तो सामने वाले को इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चा पढ़ के आया है। तो ऐसे वर्ड्स कभी भी स्किप मत कीजिएगा और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल कन्वर्ट मत कीजिएगा। लेमन्स लैंग्वेज में नहीं लिखना है, इसको बूटस्ट्रैपिंग है तो बूटस्ट्रैपिंग ही लिखिएगा। मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। सी, आई होप आप सबने कभी ना कभी पिगी बैंक रखा है अपने पास। आई एम श्योर रखा होगा, या फिर बड़े लोग आपके घर में जो हैं वो लॉकर रखते होंगे। पापा मम्मी ये लोग क्या करते हैं, लॉकर में पैसे रखते हैं, दे डोंट कीप इन पिगी बैंक, या फिर अब तो ऑल्टरनेटिव आ गया बैंक के पास रखते हैं। पर ये सारे पैसे हैं क्या? ये कौन से पैसे हैं? ये कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले पैसे हैं? नहीं, ये आपकी सेविंग्स हैं जो आप ओवर द टाइम अपने पास सेव करके रखते हैं। वो सेविंग्स हैं ये आपकी। ये सारी सेविंग्स आप जब अपने बिजनेस के लिए लगा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। आया मतलब समझ में? मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, जिसका ये कहना है कि भैया जब आप अपने पैसों को जो आपने सेव करके रखे हुए थे अपने बिजनेस पर्पस में लगा रहे हैं, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन कभी भी किसी बिजनेस का यही रहता है कि बैंक से लोन बाद में लीजिएगा, पहले जो खुद की सेविंग्स है ना उन्हीं को इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो वही बोलता है ये भी। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। अगर इसका सिंपल वर्ड हम लें तो वो होता है सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब खुद ही पैसे लगाना, खुद के पैसे लगाना। सेल्फ फाइनेंसिंग इसे नॉर्मल टर्म में बोला जाता है, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? बूटस्ट्रैपिंग ओनली। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन। ये सबसे फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बाय स्ट्रेचिंग आउट योर पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्सेज यू आर टाइड टू योर बिजनेस। वो बोलते हैं ना, अपना पैसा लगा है तो जुड़ाव तो होगा ही। बिल्कुल सेम यहाँ पे ये बोलते हैं। ये बोलते हैं जिस चीज़ में आप अपना पैसा लगाते हैं ना कहीं आप उससे अटैच हो जाते हैं। मेरी खुद की ये आदत है, अगर कोई चीज़ मैं अपने खुद की मनी से खरीदती हूँ, खुद के पैसे से खरीदती हूँ, तो मैं उसे बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, नो मैटर वो कुछ भी हो। बट वही चीज़ अगर मुझे किसी से गिफ्ट के रूप में मिले तो मैं उसकी इतनी इज्जत नहीं करती, उसे इधर उधर पटक देती हूँ। तो जो भी चीज़ आप अपने खुद के पैसे से खरीदते हैं या खुद के कमाए हुए पैसे से आप बनाते हैं, उन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखते हैं। सेम चीज़ ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब आप खुद के सेल्फ फाइनेंसिंग करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप उस बिजनेस से अटैच हो जाते हैं और आपको टाइम महसूस होता है। However, it is good option of funding only if the initial requirement is small and handy. सबको पता है भैया, कितनी भी सेविंग कर लो वो थोड़ी ही पड़ती है, छोटी ही लगती है। सेम वे में यहाँ पे भी ये बोलते हैं कि ऐसे बिजनेसेस में करने के लिए अच्छा जहाँ पे इनिशियल कैपिटल बहुत कम चाहिए होती है। ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आप सेल्फ फाइनेंसिंग से नहीं उसे पूरा कर सकते, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग बहुत ही कम अमाउंट की होती है यूजुअली। So this is what our first way of funding our startup, that is bootstrapping. जब हम खुद की पैसे, खुद की सेविंग्स को बिजनेस पर्पस के लिए लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrainsbhopal से ले सकते हैं। दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।